हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया है भाई। अब आगे हम कोरोलरी करेंगे। यहाँ पर भी हम 5 या 6 पार्ट है इस थ्योरम के, इस कोरोलरी के, जो इम्पोर्टेंट होंगे आगे की थ्योरम समझने के लिए। तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कोरोलरी में क्या है, ये जो डेफिनेशन चलेगी ये सभी 5 या 6 पार्ट के लिए है, और फिर हमने कुछ रिजल्ट मतलब है इम्पोर्टेंट, उनको हम अब विद प्रूफ आपको समझाऊंगा। तो देखिए कोरोलरी, इफ f इज इक्वल टू जी, f और g इक्वल दे रखे हैं और क्या है, बाउंडेड एंड मेजरेबल फंक्शंस, एंड प्रूव दैट। तब हमने क्या प्रूव करना है, f इज इक्वल टू जी बाउंडेड और मेजरेबल है, और फिर हमने प्रूव करना है कि इफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है e पर, तो ये रिजल्ट अब इंटीग्रल अप्लाई कर दे हम, इंटीग्रल f अलोंग सेट e वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। अगर यहाँ पर अब एक तो चीज हमने ये प्रूव करनी है, दूसरी चीज क्या है कि fx लेस देन जीरो कर दे, fx लेस देन इक्वल टू जीरो कर दे, तो वो इंटीग्रल f अलोंग सेट e वो भी लेस देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा। मतलब कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंटीग्रल की फॉर्म में भी वही रहेगा, अगर fx लेस देन इक्वल टू जीरो है तो इंटीग्रल की फॉर्म में भी लेस देन इक्वल टू जीरो ही रहेगा। हम इस चीज को प्रूव करेंगे। प्रूफ में क्या है, साई बी ए सिंपल फंक्शन, साई हमने कोई सिंपल फंक्शन लिया है, और साई किस तरह से लिया है, साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। साई को हम इसी तरह से हम लेते आए हैं शुरू से ही, और अगर साई के केस में हमने इन्फिमम या सुप्रीमम अप्लाई करना पड़ जाए तो हम क्या अप्लाई करते हैं, इन्फिमम अप्लाई करते हैं, और फाई के केस में सुप्रीमम अप्लाई करते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो हमने साई और फाई के लिए काम करेंगे हम। पहले हमने साई बी एस सिंपल फंक्शन और साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, इस तरह से हमने साई फंक्शन ले लिया है भाई, जो उसकी सिंपल फंक्शन है, और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फर्स्ट केस के लिए कर रहे हैं हम काम। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑन ई, ये आपको क्या है, गिवन है, गिवन है। तो फिर क्या करेंगे, इससे क्या इंप्लाइज होगा, जो साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है और एफ ग्रेटर भी है जीरो से और इक्वल भी है, तो हम यहाँ पर एफ की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो साई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा यहाँ पर। मतलब ये रिजल्ट था साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और यहां से हमने इसका ये गिवन का सहारा लेकर क्या करा है, यहाँ एफ की जगह जीरो, तो ये रिजल्ट हमारे पास ऑन ए हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है क्योंकि वही साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ था, तो यहाँ पर हम एफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से गिवन स्टेटमेंट से। ठीक है, आगे क्या करेंगे फिर। अब साई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, हमने लीनियर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज की थी, वहां पर क्या पढ़ा था, वहां पर यह पढ़ा था कि भाई अगर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, अगर साई नॉन नेगेटिव है तो इंटीग्रल की फॉर्म में अलोंग सेट ई वो भी नॉन नेगेटिव रहेगा। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंटीग्रल अप्लाई कर ले तो तब भी सेम रिजल्ट रहेगा। इसका प्रूफ हमने दिया था, तो वहीं से हम इसको इंटीग्रल अप्लाई करके लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा, अब देखिए ये क्या है, साई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इंटीग्रल अलोंग सेट ई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, आर्बिट्री केस के लिए है, ये तो सबके लिए ट्रू है, सभी सिंपल फंक्शन के लिए ट्रू है ये रिजल्ट। अब हम इस पे इन्फिमम अप्लाई कर ले, सुप्रीमम अप्लाई कर ले, उसके लिए भी तो ट्रू रहेगा। तो अब हमने साई के केस में हम क्या बताते आए हैं, क्या अप्लाई करते हैं, इन्फिमम अप्लाई करते हैं, तो इन्फिमम ही अप्लाई किया। इन्फिमम अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट तो ऑटोमेटिक होता है बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन, साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, और ये चीज फिर हमने बस इसमें क्या किया है, इन्फिमम अप्लाई किया, बाकी सेम है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन ये चीज क्या है, देखो ये चीज हमने बताई थी कि इन्फिमम साई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ साई एलएम सेट ई, और यहां पर क्या था, सुप्रीमम फाई लेस देन इक्वल टू एफ, और यहां पर था वही फाई, और ये जो दोनों कॉमन वैल्यू है ये किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी। तो देखिए ये जो वैल्यू है इसकी और इसकी कॉमन वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये आप बता सकते हैं कि भाई ये चीज यहां से आई है। ये बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट वीडियो एक इंटीग्रल जहां से शुरू हुआ था वो फर्स्ट वीडियो में ही हमने कवर की थी, ये डेफिनेशन है। तो ठीक है, तो वही हमारा रिजल्ट हो गया। हम क्या लेकर चले थे, हम इस चीज को लेकर चले थे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये रिजल्ट है, तो इंटीग्रल की फॉर्म में भी सेम रहेगा। अब इस केस के लिए भी बिल्कुल सिमिलरली काम चलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने साई लिया था तो वहां पर फाई ले लेंगे। देखो एक बार मैं चेंज बता देता हूँ क्या क्या होगा, यहाँ फाई हो जाएगा, बस फाई हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर फाई लेस देन इक्वल टू एफ हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर फाई लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई इंटीग्रल, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिमम अप्लाई किया, वहां पर सुप्रीमम। तो इसको अच्छा समझने के लिए यहां से समझिए। अब सिमिलरली हम क्या काम करेंगे, दोबारा समझाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए अब सिमिलरली हम इस केस के लिए जो काम करेंगे तो उसमें देखिए क्या करेंगे भाई, अगर फंक्शन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम इंटीग्रल अप्लाई कर दें उस पर अलोंग सेट ई, तो फिर भी वो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम फाई को ले लेंगे, वहां पर साई लिया था, यहाँ पर फाई ले लेंगे। तो लेट फाई बी ए सिंपल फंक्शन सच दैट फाई लेस देन इक्वल टू एफ। क्या है कि फाई हमने क्या सिंपल फंक्शन लिया और अब की बार ये रिजल्ट है फाई लेस देन इक्वल टू एफ। तो क्या करेंगे, ये रिजल्ट है तो सिंस ये आपको गिवन है एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो फाई लेस देन इक्वल टू में यहाँ एफ की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है भाई, ये सिंपल फंक्शन अब लेस देन इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तब भी ट्रू रहेगी भाई, ये तब भी यही चीज रहेगी। तो हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया अलोंग सेट ई। अब फाई है तो इसके लिए हम सुप्रीमम अप्लाई कर देंगे, साई था तो वहां इन्फिमम अप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पर हमने सुप्रीमम अप्लाई कर दिया, फिर फाई लेस देन इक्वल टू एफ आ जाएगा। और ये चीज तो है ही। अब ये बाय डेफिनेशन आपको बताया था कि भाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम इस चीज को लेकर चले तो भाई ये हमने प्रूफ कर दी। तो ठीक है ना, तो आसान था भाई, कुछ नहीं था, हमने फाई और साई लिए है। एक चीज को अगर कोई समझ जाता है तो दूसरा में तो बस यहाँ पर साई है तो वहां पर फाई लेकर ही काम करना है। ठीक है ना, फिर भी अगर आपकी इसमें कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं और ध्यान से करिएगा। अब हम आगे फिर और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है 3-4 और उसके बाद लीबेक मोनोटोनिक थ्योरम, फतूज लेमा और कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस को हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पीछे इसी थ्योरम, वही थ्योरम है, वही स्टेटमेंट है, रिजल्ट दूसरा है। ठीक है ना, तो हमने वहां पर एक रिजल्ट को प्रूफ किया था कि भाई अगर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रल की फॉर्म में भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रल की फॉर्म में भी ये रिजल्ट ट्रू रहेगा। हमने पिछली वीडियो में ये चीज कवर की थी। ठीक है ना, फिर वही डेफिनेशन है, दूसरा पार्ट है ये उस चीज का। तो देखिए, इफ एफ इज इक्वल टू जी आर बाउंडेड एंड मेजरेबल ऑन ई, तो देन प्रूव दैट। तो मेजर ऑफ ई क्या गिवन है, ये है दूसरा पार्ट। तो यहां से देखिए, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है कि भाई हम एक ऐसा सेट लेते हैं जिसका मेजर 0 है। हम एक ऐसा सेट लेते हैं जिसका मेजर 0 है, तो क्या होगा, उस एफ का, एफ है तो इंटीग्रल करेंगे उस सेट के अलोंग तो वो भी 0 होगा। क्या है भाई, हमने एक ऐसा सेट लिया जिसका मेजर, मैंने ई सेट को लिया, इसका मेजर 0 है। अब हम एफ का इंटीग्रल करेंगे ना इसी सेट के अलोंग तो वो भी 0 आएगा। ये हमने प्रूफ करना है, समझना है। क्या है कि मेजर ऑफ ई है, जो ई हमने एक ऐसा सेट लिया जिसका मेजर मतलब क्या है, 0 है। अब हम एफ है जो उसका इंटीग्रल करेंगे इसी सेट के अलोंग तो वो भी 0 आना चाहिए। तो इस चीज का प्रूफ हमने इसमें समझना है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट लिख रखे कि मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू 0, तो देन इंटीग्रल करेंगे इसी सेट के अलोंग तो वो भी 0 होगा। सच दैट मतलब थ्योरेटिकल में इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज को, इंटीग्रल ओवर सेट ऑफ 0 मेजर इज 0। ठीक है ना, तो भाई इस चीज को समझने के लिए देखे क्या है, सिंस एफ इज बाउंडेड ऑन ई, ये गिवन है, एफ इज इक्वल टू जी है और ये बाउंडेड है, तो एफ बाउंडेड है ई पर। ठीक है, ये तो गिवन से ही लिख दिया ये चीज। तो फिर क्या है, देयर एग्जिस्ट कॉन्स्टेंट्स, तो यहां पर कुछ कॉन्स्टेंट इस तरह से होंगे भाई, ए एंड बी इस तरह से, ये a लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई। ठीक है, और अब हमने जो ये रिजल्ट यहां पर लिख रखा है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जो प्रॉपर्टी जो ऑफ लीबेक इंटीग्रेशन की वीडियोज है उसका लास्ट पार्ट में इस चीज को हमने प्रूफ किया था। ये प्रॉपर्टी थी वहां पर, तो 5वीं प्रॉपर्टी थी शायद ये, हाँ 5वीं ही थी। तो इसको हमने प्रूफ किया था इस फॉर्म में। ठीक है ना, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये कॉमन ले लेंगे, मेजर ऑफ ई, यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे अलोंग सेट ई तो ये इज, और यहाँ पर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो बी कॉमन ले लेंगे इंटीग्रेशन से।
तो यहाँ पर बी मेजर ऑफ ई बन जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट था। अब देखो, तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका प्रूफ डाल देंगे वहां से, मतलब पहले आप उसको करेंगे फिर ये लिखेंगे। ठीक है ना, ये आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले इस चीज को आप प्रूफ करेंगे जो हमने पहले की वीडियो में कवर किया था। और आप देखिए मेजर ऑफ ई, आपको जो ई सेट का मेजर है वो आपको गिवन है, तो यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो ये 0, ये भी 0 और ये रिजल्ट इसी तरह रह जाएगा। अब देखिए इंटीग्रल एफ का है, जो इंटीग्रल एफ अलोंग सेट ई वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इस चीज से, इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग सेट ई इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था, एक ऐसा सेट लिया था जिसका मेजर 0 था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ का भी इंटीग्रल होगा ना उसी सेट के अलोंग, ई के अलोंग, तो वो भी 0 होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा, फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट है 3-4 और हम